सच में ईरान के सुप्रीम लीडर खत्म हो गए? अगर वो नहीं रहे तो इस वक्त ईरान की सेना को आदेश कौन दे रहा है? क्यों पूरी दुनिया को सिर्फ दावे सुनाई दे रहे हैं लेकिन कोई पुख्ता वीडियो, कोई आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आ रही? और अगर वो जिंदा हैं तो आखिर सामने क्यों नहीं आ रहे? जी हाँ, मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब सबसे बड़ा सवाल मिसाइलों का नहीं है बल्कि एक चेहरे का है, आयतुल्लाह अली खामेनेई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार धमाका। दुनिया की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबरों का गहराई से विश्लेषण अगर आप बिना शोर शराबे के सीधे तथ्यों और सवालों के साथ देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको लगता है खामेनेई जिंदा हैं या नहीं? तो चलिए पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो समझना जरूरी है। मिडिल ईस्ट में तनाव पहले से ही चरम पर था। ईरान और इजराइल के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा था, बयानबाजी तेज थी, सीमाओं पर गतिविधियां तेज थीं और अचानक खबर आती है कि तेहरान में एक बड़ा हमला हुआ है। दावा किया गया कि यह हमला सीधे सुप्रीम लीडर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किया गया। इसके बाद जो बयान सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी भरा बयान आता है कि ईरान बड़ा हमला कर सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से संकेत दिए जाते हैं कि ईरान की शीर्ष नेतृत्व संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा है। यहां तक कहा गया कि अब नई सरकार से बात होगी। अब जरा सोचिए, अगर किसी देश का सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक नेता खत्म हो जाए तो क्या देश की व्यवस्था उसी तरह चलती रहती है? क्या सेना उसी तरह जवाब देती रहती है? क्या रणनीतिक फैसले उसी गति से लिए जाते रहते हैं? यही वो जगह है जहां कहानी में सस्पेंस गहराता है। हमले के बाद ईरान में इंटरनेट सेवाओं को सीमित कर दिया गया। बाहर की दुनिया के लिए जानकारी मिलना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि खामेनेई मारे गए, कुछ ने कहा कि वो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ ने दावा किया कि हमले के वक्त वो तेहरान में थे ही नहीं। लेकिन ना कोई आधिकारिक अंतिम वीडियो, ना कोई शोक संदेश, ना कोई राजकीय घोषणा। इतने बड़े नेता की मौत अगर होती है तो आमतौर पर पूरा देश शोक में डूब जाता है। राज्य स्तर पर घोषणाएं होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान तय होते हैं, लेकिन यहाँ सन्नाटा है। ये सन्नाटा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इतिहास पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं है जब आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर मौत की खबर फैली हो। 1981 में तेहरान की एक मस्जिद में बम धमाका हुआ था। वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय भी पश्चिमी मीडिया में उनकी मौत की खबर चली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वो सार्वजनिक रूप से सामने आए और सारी अफवाहें खत्म हो गईं। 2006 और 2007 के दौरान उनकी गंभीर बीमारी की खबरें आईं। कहा गया कि वो कोमा में है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। 2009 में चुनावी संकट के दौरान भी उनकी मौत की अफवाह फैली थी। 2020 से 2022 के बीच बीमारी और ऑपरेशन की खबरों ने फिर जोर पकड़ा, लेकिन हर बार वो सामने आए और सारी अटकलों पर विराम लग गया। तो क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जा रही है, या इस बार मामला सचमुच अलग है? जंग के समय सूचना भी हथियार होती है। अगर किसी देश के शीर्ष नेता की मौत की खबर फैलाई जाए तो इससे जनता और सेना का मनोबल गिर सकता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी दिख रही है। ईरान की ओर से लगातार जवाबी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, अलग अलग मोर्चों पर सक्रियता बनी हुई है। अगर शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गया होता तो क्या इतनी संगठित प्रतिक्रिया संभव थी, या फिर पहले से तय कमांड संरचना सक्रिय हो गई है? यह भी संभव है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया हो और सार्वजनिक रूप से सामने न आने की रणनीति अपनाई गई हो। अमेरिका और इजराइल के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार शुरुआती दावे बाद में बदलते देखे गए हैं। इसलिए जब तक ठोस और स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रमाण सामने न आए, किसी भी दावे को अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी दिलचस्प है। न तो पूरी तरह पुष्टि, न ही पूरी तरह स्पष्ट खंडन। ये रणनीतिक चुप्पी हो सकती है। अगर दुश्मन को लगे कि लक्ष्य खत्म हो चुका है तो उसका फोकस बदल सकता है। इससे असली नेतृत्व को सुरक्षित रखने में आसानी हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है, अंतिम निष्कर्ष नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वो सचमुच नहीं रहे तो सत्ता का संक्रमण कैसे होगा? ईरान की राजनीतिक और धार्मिक संरचना में सुप्रीम लीडर की भूमिका बेहद अहम है। वहां उत्तराधिकार की प्रक्रिया जटिल है। क्या वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या अभी सब कुछ नियंत्रण में है? दूसरी तरफ यह भी संभव है कि यह पूरी कहानी सूचना युद्ध का हिस्सा हो। जब तक आधिकारिक तौर पर स्पष्ट घोषणा नहीं होती, तब तक दुनिया सिर्फ अनुमानों के आधार पर चर्चा करती रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ ईरान या इजराइल तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। तेल बाजार, वैश्विक कूटनीति, क्षेत्रीय गठबंधन, सब पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हैं। सच यही है कि इस समय जो सामने है वो दावे और प्रतिदावे हैं, धुंध है,
और उस धुंध के पीछे असली तस्वीर छिपी हुई है। आने वाले कुछ दिन निर्णायक होंगे। अगर वो जिंदा है तो संभव है किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या आधिकारिक संदेश के जरिए सामने आए। अगर नहीं है तो सत्ता संरचना में बदलाव की औपचारिक घोषणा होगी। लेकिन तब तक हर खबर को सावधानी से देखना जरूरी है। जंग के समय भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या यह मनोवैज्ञानिक युद्ध है या इतिहास का बड़ा मोड़? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए समाचार धमाका के साथ, क्योंकि यहां हम खबर को सिर्फ सुनाते नहीं, समझाते भी हैं। नमस्कार।